हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीडीएस को एक साल में कितनी छुट्टी मिलती है। आप सभी जानते हो कि जीडीएस के अंतर्गत बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक सभी आते हैं। तो जीडीएस एक कैटेगरी है, उसके अंदर इसमें 3 पोस्ट आती है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो जीडीएस है, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक को एक साल में कितनी छुट्टियाँ मिलती है, कितने टाइप की वो छुट्टी लेता है, कि ले सकता है और किस प्रकार से छुट्टियां ले सकता है, साल में उसको कितनी छुट्टियां मिलेगी, किस प्रकार से ले सकता है, मैक्सिमम कितने दिन की छुट्टी ले सकता है, अगर किसी जीडीएस को पढ़ाई के लिए छुट्टी लेनी है तो किस प्रकार से ले सकता है, अगर कोई फीमेल जीडीएस है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो किस प्रकार से छुट्टी लेती है। तो उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जीडीएस को एक साल में कितनी छुट्टी मिलती है, कितने प्रकार की छुट्टियां होती है, किस प्रकार से छुट्टी अप्लाई कर सकता है। तो उन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और वीडियो या चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि जीडीएस को एक साल में कितनी छुट्टियाँ मिलती है। तो सभी टॉपिक के बारे में मैं 1 to 1 डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करने वाला हूं इंडिया पोस्ट जीडीएस, जिसके अंतर्गत आते हैं बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। तीनों ही आते हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत जीडीएस में, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो मुद्दा आज का वो क्या है कि जीडीएस को एक साल में कितनी छुट्टी मिलती है। तो जीडीएस को साल भर में कितनी छुट्टी मिलती है, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और जीडीएस कितने टाइप की छुट्टियां ले सकता है, मैक्सिमम कितने दिन की छुट्टी पे वह रह सकता है, किसको लेटर लिखना पड़ेगा और किसकी परमिशन से या किसकी अथॉरिटी से जा सकता है। तो उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो उसको रजिस्टर्ड छुट्टियां मिलती है, बिना छुट्टी लगाए जिसको छुट्टी मिलती है अपने आप, जो कि सभी कर्मचारियों की रहती है। तो जो संडे की लीव होती है वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है। आपको पता है कि जो जीडीएस की जो नौकरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो जो संडे की लीव है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है। उसके बाद में जो गेजिटेड लीव है, इसका मतलब है कि किसी भी डिवीजन या सर्कल का जो भी, जैसे मान लो डिवीजन का इंस्पेक्टर या एसपी इस छुट्टी को रख सकता है। तो गेजिटेड लीव का मतलब होता है कि कोई भी अधिकारीगण इस छुट्टी को रख सकता है, अधिकारी के द्वारा ये छुट्टी दी जाती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो फेस्टिवल लीव। फेस्टिवल लीव जो आपको मिलती है वो मिलती है, जो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है वो सेम है। उसके अलावा देखो, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है, सभी कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी है भारतीय डाक विभाग में, उसमें सभी कर्मचारियों को 17 छुट्टियां मिलती है विदाउट संडे। संडे के अलावा जितने फेस्टिवल वगैरह कुछ भी आते हैं पूरे साल में, तो पूरी 17 छुट्टियां उसको मिलती है। कितनी छुट्टियां मिलती है उसको? 17 छुट्टियां पूरे साल में दी जाती है। अब अलग अलग सर्कल का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सर्कल में किसी में 17 है, किसी में 19 है, किसी में 15 है, किसी में 14 है। तो अलग अलग सर्कल का अलग अलग डिसाइड है छुट्टियों का। तो मैक्सिमम 17 छुट्टियां रहती है। उसके बाद में देखो, अब कितने प्रकार की जीडीएस जो लीव ले सकता है, कितने प्रकार की छुट्टियां ले सकता है। तो कितने प्रकार की छुट्टियां ले सकता है, देखो पहला है पेड लीव। क्या है? पेड लीव। सेकंड इमरजेंसी लीव, और थर्ड है मैटरनिटी लीव, और फोर्थ है अबॉर्शन, और जो फिफ्थ है वो अनपेड लीव। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पेड लीव क्या होती है। देखो, पेड लीव के बारे में मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। पेड लीव का मतलब होता है कि आप छुट्टी पे जाओगे तो आपको सैलरी मिलेगी, मतलब आपकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। पर इसमें एक शर्त ये है, अगर आपका सिंगल हैंडेड बीओ है तो आपको सब्स्टिट्यूट, मतलब किसी आउटसाइडर, किसी बाह्य व्यक्ति की व्यवस्था करके जानी पड़ेगी, क्योंकि आप छुट्टी पे रह सकते हो, ऑफिस आपका छुट्टी पे नहीं रहेगा, तो आपकी जगह पे कोई और काम करेगा। अगर डबल हैंडेड बीओ है, बीओ मतलब जो भी ब्रांच ऑफिस है, अगर डबल हैंडेड है उसमें बीपीएम भी है और एबीपीएम भी है, तो उन दोनों में से अगर कोई एक छुट्टी पे जाता है, जैसे बीपीएम छुट्टी पे जाता है तो एबीपीएम उसकी जगह काम करेगा। अगर एबीपीएम छुट्टी पे जा रहा है तो बीपीएम उसकी जगह काम करेगा। और अगर सिंगल हैंडेड बीओ है, मान लो बीपीएम ही है किसी बीओ में या किसी बीओ में एबीपीएम ही है,
तो उस कंडीशन में आपको आउटसाइडर का अरेंज करना पड़ेगा अपनी तरफ से कि आपकी जगह ये आदमी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये काम करेगा जब तक आप छुट्टी पे हो। तो पेड लीव का मतलब है कि जनवरी से जून तक देखो एक जीडीएस को कितनी छुट्टियां मिलती है, 10 दिन की छुट्टी मिलती है जनवरी टू जून। एक साल में 20 छुट्टियां जीडीएस को मिलती है पेड लीव, जिसका पेमेंट उसको मिलता है। और जुलाई से दिसंबर की उसकी हो गई 10 छुट्टियां, तो पूरे साल में उसको 20 छुट्टियां पेड लीव मिलती है एक जीडीएस को। उसके बाद में देखो सैलरी का जो डाउट है, तो सैलरी आपको इसमें मिलेगी। ये 20 दिन की छुट्टियां आप लोगे तो उसमें आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट लीव नहीं लोगे तो अलावा से अलग से कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि अगर आपकी 10 दिन की छुट्टी है और अगर आप छुट्टी नहीं लेते हो, नौकरी करते रहते हो उन 10 दिनों में भी, तो आपको अलग से सैलरी मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप छुट्टी नहीं लेते हो तो छुट्टी क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। छुट्टी नहीं लोगे तो वो कोई भी काम की नहीं है, उनका आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया आप छुट्टी 10 दिन की ले सकते हो, ले लेनी चाहिए। तो अलग से कोई भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, लोगे तब भी ठीक है, नहीं लोगे तब भी ठीक है। अगर आप छुट्टी नहीं लेते हो तो आप बिना फालतू में 10 दिन काम करोगे, तो आपको 10 दिन की छुट्टी मेरे हिसाब से ले लेनी चाहिए। उसके बाद में देखो अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वो क्या बताया, सब्स्टिट्यूट अरेंज। अगर आपके बीओ सिंगल एंडेड बीओ, अगर मान लो आप बीपीएम पद पर कार्यरत हो तो सब्स्टिट्यूट का अरेंज आपको करना पड़ेगा कि आपकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट या आउटसाइडर बाह्य व्यक्ति काम करेगा। नेक्स्ट है अगर आपका डबल एंडेड बीओ है और अगर आप बीपीएम हो तो एबीपीएम आपकी जगह काम करेगा जब तक आप छुट्टी पे हो। उसके बाद में मैं बात करता हूँ एबीपीएम अगर है, अगर एबीपीएम छुट्टी पे जा रहा है तो बीपीएम उसकी जगह काम करेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट दोस्तों वो है इमरजेंसी लीव। अब इमरजेंसी लीव क्या होती है, इमरजेंसी में आपको मान लो घर पे कोई काम पड़ गया, इमरजेंसी में आपको जाना पड़ गया 1-2 दिन, तो इमरजेंसी लीव जो जीडीएस को मिलती है एक साल में कितनी मिलती है, 5 छुट्टियां मिलती है। तो 5 इमरजेंसी लीव ले सकता है। उन 5 दिन की इमरजेंसी लीव में आप मैक्सिमम 2 दिन की एक साथ लीव ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। तो देखो इमरजेंसी लीव क्या होती है, 5 दिन की आपको मिलती है एक साल में कंटिन्यू, आप 1 से 2 दिन तक मैक्सिमम ले सकते हो एक साथ। उसके बाद में देखो इसमें भी वही है, अगर आपका सिंगल हैंडेड भी हो तो आपको सब्स्टिट्यूट अरेंज करके जाना पड़ेगा, आपकी जगह ये काम करेगा। नेक्स्ट है अगर सिंगल हैंडेड भी हो, डबल हैंडेड भी हो तो क्या करेगा, अगर बीपीएम छुट्टी पे जा रहा है तो एबीपीएम को काम करना है, अगर एबीपीएम छुट्टी पे जा रहा है तो बीपीएम को काम करना पड़ेगा। उसके बाद में देखो मैटरनिटी लीव क्या होती है, ये जो 2 प्रकार की छुट्टियां मैटरनिटी और अबॉर्शन लीव, तो ये मिलती है फीमेल कैंडिडेट को, ये छुट्टियां मिलती है। अब मैटरनिटी लीव का मतलब है कि कोई महिला या कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे वो मैक्सिमम 180 दिन की छुट्टी ले सकती है, 180 डेज की छुट्टी ले सकती है। तो उस छुट्टी लेने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट प्रेगनेंसी है या प्रेग्नेंट है तो उसको मैक्सिमम 1 साल में 180 दिन वह छुट्टी पे रह सकती है, मतलब 6 महीने वो छुट्टी पे रह सकती है। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि उस फीमेल जीडीएस के शुरू के 2 बच्चे के लिए, शुरू के जो स्टार्टिंग के 2 बच्चे होते हैं उसी के लिए ये 6 महीने की छुट्टी वो ले सकती है। अगर मान लो 2 के अलावा अगर उसका तीसरा बच्चा पेट में है या प्रेग्नेंट है वो, तो उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो शुरू के 2 बच्चों के लिए 180 दिन की रजिस्टर्ड छुट्टी आपको डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है, आप इन छुट्टियों को ले सकते हो। और जब आप छुट्टी में रहोगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी आपको नहीं दी जाएगी 6 महीने की। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है एबॉर्शन। अबॉर्शन लीव फीमेल प्रोपोनेंट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, अगर मान लो फीमेल कैंडिडेट के कोई भी बच्चे से रिलेटेड कोई परेशानी हो जाती है, बच्चा खराब हो जाता है, तो कोई भी फीमेल प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो 1 साल में 45 डेज की लीव ले सकती है। तो 45 दिन की 1 साल में छुट्टी ले सकती है, तो 1 ईयर में वो 45 डेज की लीव रह सकती है। और इन 45 दिनों में भी उसको सैलरी नहीं मिलेगी, तो सैलरी उनको नहीं मिलेगी। उसके बाद में मैं बात करता हूँ अनपेड लीव। अब देखो अनपेड लीव का मतलब होता है
अनपेड लीव का मतलब है कि आप छुट्टी पे जा रहे हो, सेम चीज़ है। अगर सिंगल एंडेड भी हो तो आपको सब्सटीट्यूट की व्यवस्था करके जानी पड़ेगी, डबल एंडेड भी हो तो आपको कोई व्यवस्था नहीं करनी। बीपीएम हो तो एबीपीएम काम करेगा, एबीपीएम है तो बीपीएम काम आपका करेगा। लेकिन अनपेड लीव का मतलब है कि आपने पेड लीव आपकी 6 महीने की 10 छुट्टियां अगर ले ली तो आपको अनपेड लीव, अगर घर जाना है आपको तो अनपेड लीव लगानी पड़ेगी, उसके लिए आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। आप जैसे मान लो 10 दिन की छुट्टी पे जा रहे हो तो आपको सब्सटीट्यूट का अरेंज करके जाना पड़ेगा। डबल एंडेड भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बीपीएम है तो एबीपीएम आपका काम करेगा, और अगर आप एबीपीएम पोस्ट पर हो तो आपका बीपीएम आपका काम करेगा। तो अनपेड लीव में देखो आप मैक्सिमम कितने दिन की छुट्टी ले सकते हो। अनपेड लीव में मैक्सिमम अगर आपको 30 दिन की छुट्टी चाहिए तो उसके लिए आपको एसएसपी को लेटर लिखना पड़ेगा, एसएसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को लेटर लिखना पड़ेगा। और ये जब एसएसपी जब छुट्टी पास करेगा तभी आप जा सकते हो, छुट्टी पे जा सकते हो। तो इनकी परमिशन से आप छुट्टी पे जा सकते हो मैक्सिमम 30 दिन। अगर आपको 90 दिन या 180 दिन के लिए अनपेड लीव लेनी है, स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या कोई भी काम हो तो 90 या 180 दिन की छुट्टी के लिए आपको पीएमजी से परमिशन लेनी पड़ेगी, पोस्ट मास्टर जनरल जो पूरे सर्कल का एक ही होता है। तो पीएमजी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, इनको आपको लेटर लिखना पड़ेगा पीएमजी सर को। उसके बाद में देखो अगर आपने पढ़ाई वढ़ाई के लिए छुट्टी ले ली तो आपको इस टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये होती है अनपेड लीव। तो मैंने देखो कौन कौन सी छुट्टियों के बारे में बात की। एक तो पेड लीव जिसमें आपको पैसा मिलता है, इमरजेंसी लीव 5 दिन की मिलती है 1 साल में, मैटरनिटी महिला जो प्रेगनेंसी के टाइम 180 दिन की ले सकती है 6 महीने की मैक्सिमम, अबॉर्शन पेट में कोई बच्चा खराब हो जाए फीमेल के तो 45 डेज की वो लीव ले सकती है 1 साल में। और अनपेड लीव का मतलब है कि 30 दिन की छुट्टी वो ले सकता है, जब फीमेल हो चाहे मेल कैंडिडेट हो। अगर 30 दिन की चाहिए तो एसएसपी, और 90 या 180 दिन की चाहिए तो उसे पीएमजी सर को लेटर लिखना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। और इस टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगी स्टडी के लिए, अगर वो जाना चाहता है या किसी भी काम से लिए अदर जा रहा है। अब देखो इनके अलावा ये तो आपकी रजिस्टर्ड छुट्टियां हो गई, ये आपके अधिकार की छुट्टियां हैं। तो इन छुट्टियों को आप ले सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑफिशियली ये छुट्टियां हैं तो ये ऑफिशियली छुट्टियां आप ले सकते हो। उसके बाद में देखो कि संडे लीव, गेजेटेड लीव, फेस्टिवल लीव और ये छुट्टियां, अगर इनके अलावा आप ड्यूटी पर नहीं आते हो, ड्यूटी करने नहीं आते हो तो आपको जॉब से निकाला जा सकता है, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है अगर आप पकड़े जाते हो तो इन दिनों के अलावा आप नहीं आते तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, जॉब से निकाला जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब देखो जैसे आपने पेड लीव की छुट्टी लगा दी 10 दिनों की, अगर बीच में आपका संडे आ रहा है, कोई भी हॉलीडे आ रहा है, तो देखो जीडीएस की जो छुट्टियां कैसे पास होती है, कंटिन्यू पास होती है। अगर आपने 10 दिन की छुट्टी ली है, बीच में कोई भी संडे आ गए तो संडे उसमें काउंट होता है। जैसे आपने 10 दिन की छुट्टी ली, 1 दिन का संडे आ गया तो 9 दिन तो विदाउट संडे और 1 दिन का संडे, तो 9 + 1 = 10। तो 10 दिन की ऐसे छुट्टियां आपकी पास की जाती है। तो इस प्रकार से हमने पूरा डिटेल में बात की एबीपीएम, बीपीएम, डाक सेवक छुट्टी कितनी मिलती है, किस प्रकार से छुट्टियां ले सकते हैं, कौन कौन से प्रकार की छुट्टियां होती है, तो उन सभी के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा जीडीएस कर्मचारियों, जीडीएस साथियों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक लेटेस्ट अपडेट के साथ पोस्ट ऑफिस से संबंधित। थैंक यू दोस्तों।